कादरी साहब पकौड़ों की तरह गर्मा गर्म मुखबरियां सुना दें। मुखबरियां गर्मा गर्म ही होंगी, ठंड में तो बेचारा मेरा मुखबर खजल होता है। मुखबरी तो वो लपेट के लाता है बेचारा। अच्छा, इतनी ठंड में देखो, बारिश के मौसम में बेचारा बांदर टोपी पहन के तो मुखबरियां इकट्ठी करता रहा। मेरे पास जब आया मानसस के दांत बज रहे थे, मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैं पहले तो बाजा बजा ले, बाद में मुखबरियां सुना ले। बड़ी बड़ी आला मुखबरी लेके आया। ये जो 4-5 दिन जो लॉन्ग मार्च चलता रहा है, इस हवाले से एक मुखबरी पेश कर रहा हूं। डिश 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 डिश, हाय 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 हाय। ये जो मजाकरात हुए हैं, इसमें जाहिर है कादरी साहब की तरफ से तो 4-5 मुतालबात थे, 4 थे नकात। मजाकराती टीम जो आई हुई थी, उसकी तरफ से जो सबसे अहम बात कोई पौना को घंटा हुई है, वो अभी मीडिया पे आई ही नहीं। मजाकराती टीम जो आई हुई थी, वो पौना घंटा कादरी साहब के सामने उनके कंटेनर की तारीफें करते रहे हैं। पहले तो पूछा गया है कि ये कहां से लिया गया है, फिर कादरी साहब ने बताया ये इंग्लिश है, ब्रिटिश कंटेनर है मेरा। अच्छा, उस पे फिर ये भी पूछा गया कि इस पे लागत कितनी आई है, फिर उन्होंने बताया 3.5 मिलियन रुपये, 3.5 करोड़ रुपए का बना है। पहले तो आपस में भी वो लोग बातें करते रहे कि यार ये बनवा लेना चाहिए वैसे अपनी अपनी पार्टी को, ये बड़ी आला चीज है। बहरहाल फिर जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि उन्होंने फिर पौने को घंटे बाद कादरी साहब से कहा कि जनाबे अली, अब हमारे पास वक्त कम है, इलेक्शन नेड़े आ गए हैं, अगर इलेक्शनों के दिनों में इलेक्शन कैंपेन के लिए आप ये कंटेनर हमें किराए पे दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी। सीरियसली? जी जनाब, सीरियसली। और मेरा कादरी साहब के साथ मजाक है। कादरी साहब मान गए होंगे कि मैंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है, आप ले ले। हाँ यार, वो तो कोई बुरी चीज नहीं है ना। कोई चीज अगर किराए पे देना हो तो वो तो कोई ऐसा मसला नहीं। बिजनेस इज बिजनेस एंड कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी। लो जी, जो अगली मुखबरी सुना रहा हूं, डिश, वो भी इस लॉन्ग मार्च के हवाले से ही है। एक मोहतरमा हुई है नीलोफर बख्तियार, आपको याद होगा, जिन्होंने पैराशूट से छलांग लगाकर बड़ा नाम कमाया था। पैराशूट से छलांग लगाकर नाम कमाया था? पैराशूट बांध के यार, जहाज से छलांग लगाकर। इतनी टेक्निकल गुफ्तगू ना मेरे साथ किया करो, हमें हर बात की वजाहत के पीछे पड़ जाता है। वो बड़ी पॉपुलर हुई थी और फिर पार्टी से उनकी कोई नाराजगी भी हो गई और फिर पसे पर्दा चली गई वो। ये लॉन्ग मार्च में उन्होंने इरादा किया कि मैं उधर जाऊं और एकदम जाके उनके कंटेनर के पास अनाउंस करूं कि मैं आपकी पार्टी में शामिल हो गई। इसलिए वो वहां गई। वहां पे जो सिक्योरिटी वाली खवातीन खड़ी थी कंटेनर के आले दुआले, कमांडो खवातीन, उनमें से किसी बच्ची ने उनको पहचान लिया और उनसे कहा कि आप वो पैराशूट वाली आंटी नहीं है? जिसपे उन्होंने चुप करके कहा कि मैंने ये अंदर जाना है, नकाब शिकाब उन्होंने कस लिया, कहा कि मैं अंदर जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं आप जा सकती, पहले आप हमारी पार्टी में शामिल हो फिर आप अंदर जा सकती हैं, पहले नहीं अंदर जा सकती। उन्होंने कहा मैंने जाके यही अनाउंस करना है, मैं पार्टी में शामिल होने आई। उन्होंने कहा ना, यहाँ पे पहले शामिल हो हमारी पार्टी में फिर अंदर जाएंगे। जिस पे वो नाराज होकर वापस चली गई पैराशूट की तरफ। डिश 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 डिश, हाय 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 हाय। लो जी, जरा मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान के हवाले से भी आपको एक शख्स सुना दूं। एक हुकूमती पार्टी के सेनेटर साहब हैं जो कई महीनों से बल्कि सालों से ही कह लें कि मंजर आम पर नहीं आए। गैप थे, खामोश, चुप, दड़बट जाना, इश्क दा बोल खलासा नहीं होता, वो हुए थे। अच्छा, अभी कुछ दिनों से एकदम वो मंजर आम पर आए हैं और सियासी ले दे में हिस्सा ले रहे हैं और एक्टिव हुए हैं। उसकी वजह ये नहीं कि वो पार्टी की खिदमत करना चाह रहे हैं, तो वजह उसकी ये है कि वो पाकिस्तान में हमारे एक गैर मुल्की बैंक काम करने वाला जो है, उससे वो सेनेटर साहब कुछ 6 करोड़ पाउंड, ब्रिटिश पाउंड कर्जा ले चुके हैं। और वो कर्जा लेके बाहर इन्वेस्ट कर चुके हैं, कोई विला शिला खरीद लिया है या कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है।
اب جناب وہ جو بینک ہے وہ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اس نے اسٹیٹ بینک کے تھرو ان کو ڈیفالٹر قرار دینا جا رہا ہے وہ, اور ان کی پکڑ دکڑ کا کوئی سلسلہ کرنے چاہ رہے ہیں, جس پہ ایکٹیو ہو کے انہوں نے اپنے کن کھڑے کیے ہیں اور انہوں نے سیاست میں حصہ لینا اس لیے شروع کیا ہے کہ اگر میری کو پکڑ دکڑ ہوئی تو میں شور مچا دوں گا کہ یہ مجھ سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. Democracy is the best revenge. Yes, I know this is English, but this is not revenge of democracy. This is revenge of smetocracy. یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا چٹکلا سنانے لگا ہوں. کیچوا. ہاں کیچوا کہہ لو, کیچوا. He is very intelligent man. آپ کے ساتھ رہ کے تو سارے ہو گئے ہیں. Yes, definitely. وہ کیا کہتی ہے کہ تربوز کو دیکھ کے خربوزے رنگ پکڑتے ہیں. ہاں, تربوز کو دیکھ کے خربوزہ کون سا رنگ پکڑتے ہیں. اس کو کہتی ہیں کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. جی نہیں سچ انٹیلیجنٹ ہوئے آپ لوگ. چلو جو بھی ہے یار, مخبری یہ ہے پائی جی کہ ایک خاتون جو کچھ عرصہ پہلے ایک ینگ مین سیاستدان کی بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی رہی ہے اور وہ نہیں مانتے رہے, وہ خاتون جو ہیں وہ آج کل پیپلز پارٹی سے ٹکٹ حاصل کرنے کی پجنس کر رہی ہیں اسی ینگ مین کے مقابلے میں الیکشن پہ کھڑے ہونے کے لیے. اچھا جی جناب, اور پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گل سنا, یہ تو سیدھی ہمیں دشمنی میں تکا لینے والی بات ہے, ہم تمہیں سپورٹ کر دیں گے, ہم علانیہ ٹکٹ نہیں دے سکتے. وہ کہہ رہی ہے نہیں پھر مجھے فائدہ کیا ہوا, آپ علانیہ ٹکٹ دیں مجھے اور کہیں کہ یہ ہماری امیدوار ہیں, پھر میں وہاں کھڑی ہو جاتی ہوں الیکشن. یہ وہ تو نہیں, ہنٹ دو, یہ وہ تو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ناظرین یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں چھوٹی سی بات بریک. تو سنو یار. بریک ہو گئی ہوئی ہے.